ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। सर आज का जो अपना एजेंडा है वो है व्हाट इज ई-वेबल। ठीक है, आज हम सीखेंगे व्हाट इज ई-वेबल, ई-वेबल का इनेबलमेंट फ्रॉम जीएसटी पोर्टल, देन ई-वेबल का रजिस्ट्रेशन ई-वेबल पोर्टल पर, ई-वेबल क्रिएशन, कैंसलेशन और ई-वेबल का जो एपीआई यूजर बनता है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यूज होता है जिससे अपन ई-वेबल बनाते हैं, उसका एपीआई लॉगिन, देन जनरेट ई-वेबल विद टैली प्राइम यूजिंग, और ई-वेबल की रिपोर्ट्स एंड डाउनलोड कैसे करते हैं अपन ई-वेबल को। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट होता है अपना ईवेबल का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे जब अपन ईवेबल पोर्टल को लॉगिन करेंगे, हमारी जो एड्यूशंस की वेबसाइट है इसमें ईवेबल सिमुलेशन, देन यहाँ पे स्टार्ट ईवेबल, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ईवेबल रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे। देन जो आपसे बोलेगा जीएसटी नंबर, तो यहाँ अपन जीएसटी नंबर प्रोवाइड करेंगे। जीएसटी नंबर डालेंगे तो जिस जीएसटी नंबर से आपने अपना फॉर्म में रजिस्ट्रेशन किया होगा जीएसटी पोर्टल पे, वो डिटेल आपको शो होगी। ठीक है, यहाँ से अपन करेंगे सेंड ओटीपी। तो जो आपने फोन नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड किया होगा जीएसटी पोर्टल पर, उस पर आपको एक ओटीपी प्रोवाइड हो जाएगा। वेरीफाई ओटीपी, ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली। यहाँ अपना अपन यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। देन सबमिट, यूजर क्रिएट सक्सेसफुली। सेव कर लेते हैं। लॉगिन। अब सर ये हमने टू स्टेप ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड कराया है। क्या होता है, अब ईवेबल और इनवॉइस पे दोनों पे टू स्टेप ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया है। जब तक आप टू स्टेप ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं, आपका ईवेबल लॉगिन नहीं होगा। इसको आप अंडरटेकिंग करके बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये करना मैंडेटरी है। आप एक दो बार ही कर सकते हैं इसको अंडरटेकिंग, तो फिर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने ये भी प्रोवाइड कराया है। आप रजिस्ट्रेशन फॉर 2AF करेंगे, जो आपका रजिस्ट्रेशन फोन नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, इसको आप यस करेंगे। देन ओटीपी आएगा आपके पास, सबमिट करेंगे। सक्सेसफुल रजिस्टर फॉर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन। इसका मीन्स ये होता है, जब भी आप पोर्टल लॉगिन करेंगे आपको फोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। देन जब भी आपका ईमेल पोर्टल और इनवॉइस पोर्टल लॉगिन होगा। हम अगेन लॉगिन करते हैं। ये देखिए सर, ये आ रहा है ओटीपी ऑथेंटिकेशन। जब तक आप ओटीपी नहीं जाएंगे आपका कोई पोर्टल लॉगिन नहीं कर सकता। शो भी कर सकते हैं ओटीपी और रीसेंड भी कर सकते हैं। ये अपना ईमेल पोर्टल लॉगिन हो गया है। ठीक है सर, ये अपना फ्रंट डैशबोर्ड है। यहाँ से अपन ईमेल क्रिएट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे एंड कैंसिल करेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं ईमेल क्रिएशन। ईमेल पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आएगा जनरेट न्यू का ऑप्शन। ठीक है, अब सर यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, सप्लाई, एक्सपोर्ट, जॉब वर्क, एसकेडी, रिसिपेंट नोट, फॉर ओन यूजर्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी जो हमने दिया है वो दिया है सप्लाई, जो मोस्टली यूज होता है। ठीक है, तो सप्लाई टाइप ट्राई करेंगे, वो सेलेक्ट करेंगे अपन ऑनवर्ड्स। यहाँ पे टैक्स इनवॉइस, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप आता है, इसको रेगुलर कर देंगे। ये मेरी फॉर्म का नेम आ रहा है। अगर आप अपनी फॉर्म की जगह कोई और नेम लेंगे तो वो लेगा नहीं। जैसे अपन चेक कर लेते हैं। ये देखिए, फॉर्म नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया है मैं उसी को लूंगा। देन एक पार्टी का रजिस्टर नंबर ले लेते हैं अपन। ये हमने रजिस्टर नंबर आपको प्रोवाइड कराया है हमारे जीएसटी नोट्स में।
ये देखिए सर, ये ऑटोमेटिक उसने फैच कर लिया कि ये एवी कॉर्पोरेशन है, मध्य प्रदेश की पार्टी है, इसका एड्रेस आ रहा है, पिन कोड एंड प्लेस। ठीक है, देन अपन आइटम सेलेक्ट करेंगे। मैं ले लिया। इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। HSN कोड वो भी हमने आपको प्रोवाइड कराया है। क्वांटिटी, यूनिट, देन वैल्यू। यहाँ हमको सिलेक्ट करना है 18%, जो भी इस पर टैक्स रेट है। ये देखिए उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। 1 लाख वैल्यू थी, 9,000 CGST और 9,000 SGST। ठीक है, देन ट्रांसपोर्टर ID, ट्रांसपोर्टर नेम एंड डिस्टेंस, पिन टू पिन डिस्टेंस जो पार्टी का ये अपना है, जैसे 474001 से 474, क्योंकि सेम लोकेशन की पार्टी है। अगर अदर एड्रेस होता तो उसके पिन कोड टू पिन कोड डिस्टेंस डालना होता। अभी जैसे मैं 10 किलोमीटर डाल देता हूँ। ठीक है, व्हीकल नंबर की लिस्ट आपको हमारे एडमिशन पोर्टल पर प्रोवाइड हो जाएगी। DOC नंबर, देन सबमिट। ओके, ये आपका ये बिल जनरेट हो गया। ये देखिए, आप प्रिंट में भी दे सकते हैं इसको। ये बिल नंबर कॉपी कर लेता हूँ, देन एक्सेप्ट। अब आपको देखना है आपका ये बिल जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप प्रिंट में भी देख सकते हैं और एक इसकी रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। अभी जैसे अपन प्रिंट में देखते हैं, ये देखिए, ये आपका ये बिल सर्च होके आ गया। और सर्च कैसे किया मैंने इसको, ई बिल नंबर से। ठीक है, डिटेल प्रिंट भी दे सकते हैं। ये देखिए इसका डिटेल प्रिंट है, इसका प्रिंट देंगे। ये डिटेल प्रिंट, एक सेकंड मैं इसको चेक कर लूंगा। इसका ही प्रिंट आ जाएगा बट डिटेल प्रिंट में। ठीक है, देन एग्जिट। ये बिल का रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स में आता है समरी, डेटाबेस समरी। यहाँ आप गो करेंगे। ये देखिए, ये आपका ई बिल आ रहा है। डेट, सप्लाई, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, पार्टी का GST नंबर, अपना GST नंबर और नेम भी आ रहा है। ठीक है, अभी ये ई बिल एक्टिव है, आपको एक्टिव में शो कर रहा है। जब आप इसको कैंसिल करेंगे ये कैंसिल में शो करेगा। ठीक है, अभी अपन ने देखा था इसका क्रिएशन। अब एक बार इसका कैंसिलेशन भी देख लेते हैं। सेम कैंसिलेशन के लिए ई बिल, देन कैंसिल, ई बिल नंबर से सर्च करेंगे। गो। ये देखिए सर, ये आपका ई बिल फैच होके। अब यहाँ पे आपको रीजन डालना होता है कि आप कैंसिल क्यों कर रहे हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ डेटा एंट्री मिस्टेक, दिमाग डाल देते हैं, कैंसिल। ये विल कैंसिल सक्सेसफुली। ओके करेंगे। ये देखिए, ये आपका ये विल कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब इसकी रिपोर्ट भी देख लेते हैं अपन। रिपोर्ट्स, समरी, डेटाबेस, डेट डाल के गो। ये देखिए, इसका जो स्टेटस था वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको अपन। और किसी स्पेशल मतलब ओनली GST नंबर, ईवेल नंबर सर्च करना है तो अपन सर्च से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक ही बना है इसलिए आपको सामने शो कर रहा है। जब आप मल्टीपल्स बना लेंगे तो आप सर्च भी कर सकते हैं। देन एग्जिट। अभी सर अपन ने देखा, इनेबलमेंट देख लिया अपन ने, रजिस्ट्रेशन देख लिया, क्रिएशन देख लिया, कैंसिलेशन देख लिया। अब अपन देखते हैं सर API यूजर क्रिएशन, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यूज होता है। जैसे अभी अपन टैली के साथ चल रहे हैं तो अपन देखेंगे टैली के लिए कैसे API का लॉगिन अपन क्रिएट करेंगे। उसके लिए अपन जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे, थ्रू GSP। यहाँ अपन सेंड करेंगे, आपके ईमेल ID और फोन नंबर पे OTP आएगा।
यहाँ करते हैं। अगर सर ऑलरेडी कोई आपका रजिस्ट्रेशन बना होता है तो आपको यहीं पे शो हो जाता है, लेकिन अपना फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो अपन ऐड न्यू करेंगे। यहाँ पे अपन सेलेक्ट करेंगे कि अपना जीएसपी। अभी अपन टैली से बना रहे हैं तो अपन टैली ले लेंगे, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देन यूजर नेम में अपन सफिक्स डाल देंगे, यहाँ से ग्वालियर डाल। देन एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। ऐड अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली है। ये देखिए सर, ये आपका टैली का एपीआई लॉगिन क्रिएट हो चुका है। जीएसपी का नेम आ रहा है, जीएसटी नंबर, यूजर नेम, स्टेटस एक्टिव है, टाइप रजिस्ट्रेशन हुआ है और रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक है, अब इसके यूज से आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से अपना ईमेल बना सकते हैं। बस आपको ये जीएसपी का नेम चेंज करना होता है कि आप किसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ईमेल बना रहे हैं। अभी हम टैली से बना रहे हैं तो हम टैली सेलेक्ट किया है। अगर आप किसी और से बनाएंगे तो आप कोई और सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन होम पे आएंगे। अभी हम एडुसेंस पोर्टल पर टैली के साथ हमने टैली का सिमुलेशन भी दिया है, जैसे हमने इनवॉइस का दिया था उसी टाइप से हमने ईमेल का दिया है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना टैली वाला सिमुलेशन एंड सेम जीएसटी नंबर। ये देखिए सर, ये सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, क्रिएट कंपनी एमके ट्रेडर्स जो मैंने रजिस्टर की थी, स्टेट, फाइनेंशियल ईयर एंड सिंबल। यस करेंगे। स्टेट, रजिस्टर नंबर ऑटोमेटिक फिल है। वहां पे आपने ई इनवॉइस को यस किया था, यहाँ पर ई बिल को यस करेंगे। यस, एक्सेप्ट। ये आपका एप्लीकेबल फ्रॉम, किस दिन से आप ई बिल को एप्लीकेबल कर रहे हैं, और इंटर स्टेट के लिए यस। देन एंटर एंटर एंड सेव। क्रिएट करेंगे अपन लेजर्स एंड मास्टर्स। क्रिएट कैंडिडेट्स, केस नंबर, एक्सेप्ट। एंड सेल्स का लेजर जो अपन नॉर्मल अकाउंटिंग में बनाते हैं। जीएसटी के लेजर्स, देन स्टॉक आइटम, ये एनओसी, सॉरी एनओएस, एंड से। अब हम एंट्री क्रिएट करेंगे। F8 सेल्स, पार्टी सिलेक्ट करेंगे। F12 से ई बिल के लिए बायर और कंसाइनी देना पड़ता है, जिससे आप बिल टू और शिप टू मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव करेंगे। सेल्स का लेजर, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, देन टैक्स के लेजर। यहाँ पे आ गया ई बिल, इसको यस करेंगे। देन F12 और कंसाइनी, डॉक्यूमेंट, डेट, कंसाइनर, इन सारे ऑप्शन को यस करेंगे। ये अपने ऑप्शंस आ रहे हैं सारे। ये कंसाइनर एंड कंसाइनी, ये टैली के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड होता है, बस आपको डिटेल्स फिल करनी होती हैं, और F12 से कॉन्फ़िगर करके सारे डिटेल्स को इनेबल करना होता है। बस एंटर एंटर देके सेव करेंगे। अब जो टैली है डिस्टेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ट्रांसपोर्टर का नेम डाल देते हैं, ट्रांसपोर्टर आईडी, एंटर। यहाँ पे मोड डालेंगे, रोड, व्हीकल नंबर, मैंने ऐसे आपको बोला था कि आपको प्रोवाइड हो जाएगा लिस्ट में। देन रेगुलर एंड सेव। डू यू वांट टू जनरेट ई बिल, यस करेंगे। अब सर जो अपने एपीआई अपने पोर्टल पे क्रिएट किया था वो आप यहाँ पे अपन फिल करेंगे।
ये देखिए ईवेबल बनना स्टार्ट, ईवेबल जनरेटेड सक्सेसफुली, एंटर देंगे, रिव्यू चेक करेंगे, ये मेरा ईवेबल बन गया है। ये मेरा सिंपल इनवॉइस है, इसमें ईवेबल नंबर आ रहा है। देन आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे, ये देखिए ये ईवेबल जो टैली से जनरेट होता है। ये ट्रांसपोर्टेड डिटेल्स, व्हीकल डिटेल्स, गुड्स डिटेल्स, एड्रेस एंड ईवेबल का जो नंबर हमको प्रोवाइड होता है वो जो है। ये हमने ईवेबल दोनों तरीके से दिया है। आप पोर्टल से भी जनरेट कर सकते हैं, अगर आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से यूज कर रहे हैं जैसे टैली, तो आप उससे भी जनरेट कर सकते हैं।